हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, उनके आंसर्स बताऊंगी और आपको साइड बाय साइड समझ भी आ जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इसमें से प्लांट हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है वो एनिमल मतलब ह्यूमन हार्मोन्स हैं। और इंसुलिन के जो है आपका शुगर कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन आपके लिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके टाइम पे जरूरत पड़ती है। सो द राइट आंसर इज डी पार्ट। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड अगर दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइनेप्स। तो राइट आंसर वुड बी साइनेप्स और इसके अंदर द राइट आंसर वुड बी साइटोकाइनिन। मैंने पहले टिक नहीं किया था, अब टिक कर दिया है। ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, regulating the heartbeat, balancing the body, all of the above। ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन जो है इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसका सोचना हो गया, हार्ट बीट को रेगुलेट करना हो गया, बॉडी को बैलेंस करना हो गया या कुछ भी, ये सारी चीजें जो करता है ये ब्रेन करता है। तो इसलिए राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। What problem are likely to arise? यानी कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और वो क्या काम करते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पे रिसेप्टर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिसेप्टर्स आर स्पेशल सेल प्रेजेंट इन अवर सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, नोज, स्किन, टंग एंड आईज। रिसेप्टर क्या होते हैं? हम मान के चल रहे हैं कि दीज आर द स्पेशल सेल्स जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेंस करते हैं चीजों को, वहां पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली रिसेप्टर करता क्या है? वो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, आसपास से चीजों को लेता है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से एंड उसके बाद उसको नर्वस सिस्टम में पास ऑन करता है। तो एक एग्जाम्पल है, सपोज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की बात करते हैं तो वो स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रिसेप्टर ढंग से काम ना करें तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इन्वायरमेंट से वो डिले होगी टू रीच टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। हमारे दिमाग में हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सिव एक्शन वगैरह सब कुछ ढंग से काम नहीं करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इन दिस सिचुएशन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस विल बी डिलेड कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। इस सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स देते हैं हम इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए, अगर हीट है, कोल्ड है, डेंजर है, जब हम इसके लिए एक स्टिमुलस देते हैं तो वो हमारी बॉडी में हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्किन रिसेप्टर्स आर डैमेज्ड एंड वन एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट, then his her hand might get burned or we will not be able to smell anything if olfactory receptors are not working properly। तो अगर स्किन के रिसेप्टर सेल डैमेज हो गए और कोई पर्सन किसी चीज को टच करता है तो उसका हाथ जल सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कोई चीज उसको टच कर रही है और हमें हाथ उठाना है। रिफ्लेक्स एक्शन, नर्वस सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली। एंड एक और चीज, अगर हम कुछ स्मेल नहीं कर पाएंगे अगर हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वर्क नहीं करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन से अबाउट रिसेप्टर्स कि अगर वो नहीं वर्क करेंगे तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। आपको क्या करना है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज द सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट ये साइड में आप देख सकते हैं, बीच में एक्सन एंड देन नर्व एंड। तो इसके मेन पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट्स इट हैज। मैं थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए, सेल बॉडी हो गया, ये आपको पता ही है। सेल बॉडी के बाद डेंड्राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सॉन हो गया। फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो हमारा नर्व सेल है उसका काम है इंफॉर्मेशन को कैरी करना, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक ट्रिप, यानी जो इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर करी है डेंड्राइटिक ट्रिप के एंड में, वो क्या करती है? एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करती है। इट सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो इम्पल्स है ये ट्रैवल करती है डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ। तो डेंड्राइट से ये सेल बॉडी की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवल करती है, यहाँ मतलब इस पोर्शन में जहाँ पे इसको लेबल करा हुआ है। एंड देन अलोंग द एक्सॉन, उसके बाद यहाँ से एक्सॉन से होती हुई वो कहाँ जाती है? यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, एकदम एंड में जाके
ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। ये जो केमिकल हैं ये गैप क्रॉस करते हैं और साइनेप्स को क्रॉस करते हैं एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट करते हैं इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी उसके डेंड्राइट में। यहाँ पर दूसरे जो सपोज यहाँ से रिलीज हो गए, उसके बाद और डेंड्राइट्स होंगे, तो वहां पे जाके ये एक नया नर्व इम्पल्स उसी को मतलब ट्रांसफर कर देते हैं और फिर दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरली द बेसिक द होल एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये वर्क करता है। नाउ हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स? द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यानी कि जब मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट के पार्ट में लाइट की वजह से, उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। द शूट ऑफ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो जो शूट होती है, स्टेम वाला पार्ट होता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है और जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट अकर ड्यू टू हार्मोन ऑक्सिन। किसकी वजह से मेन हुआ ये? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से ये मेन पॉसिबल हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट मैं इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। जैसे ही कोई भी ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट करता है कि लाइट कहीं से आ रही है, तो जो हार्मोन होता है ऑक्सिन, वो क्या करता है, शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और वो हेल्प करता है सेल को थोड़ा लॉन्ग ग्रो करने में। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज स्टेम की बात करते हैं, लाइट यहाँ से आ रही है, तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे ऑक्सिन रिलीज होता है और उसके बाद यहाँ पे ग्रो होती है स्टेम। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द अदर ऑफ द साइड फ्रॉम द लाइट। मतलब लाइट यहाँ से आ रही है लेकिन इधर ऑक्सिन ज्यादा निकलता है। अब यहाँ पे ग्रोथ अगर होगी, कोई चीज यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ छोटी है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, एकदम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। दैट इज वाई ये क्या शो करता है, ये ना पूरा जो जैसे कर्व कहते हैं, वो कोई भी चीज लाइट की तरफ अपने आप को चेंज कर लेती है, वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। दस द प्लांट अपीयर टू बी बेंड टूवर्ड द लाइट, इसलिए आपको लगता है कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड हो गया है। सो दिस इज हाउ द फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? कौन से सिग्नल्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई? सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस दे विल गेट डिस्टर्ब्ड, उनमें गड़बड़ हो जाएगी, दे विल बी डिस्टर्ब कंप्लीटली। रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं दे हैपन बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और क्विक रिस्पॉन्सेज हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे हम। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? Chemical coordination in plant take place with the help of plant hormone. In most of the region where division take place, that is meristematic region. तो chemical coordination plant में होता है कहाँ पे? Place with the help of plant hormone. पहली बात तो जो हो पाता है that is because of the hormone. ठीक है, और जहाँ पे भी division होता है, जैसे कि meristematic region, यहाँ पे सेल डिवाइड करते रहते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, they secrete chemical compounds which are hormone. These substances identify the information by stimulating the other nearby cell and communicating the information. ये substances क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को। कैसे करते हैं, आसपास के सेल्स को देख के, और उसके बाद इस तरह से वो ना कम्युनिकेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके आसपास के सेलों तक भेजना, ये सारा काम केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, विच हैपन्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। What is the need for a system of control and coordination in an organism? क्या जरूरत है एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर? An organism need control and coordinating system for the following functions to save the body of the organism from the harmful changes in the environment. यानी सेव करना बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हार्मफुल चेंजेस, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनसे। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, आप क्या करोगे, स्पीड कंट्रोल करोगे, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी आपकी बॉडी में हो रहे हैं, किसकी हेल्प से? ये सब आप केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से कर पाते हैं। टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुली, यानी कि आप कोई चीज सोचना और उस स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्ड करना,
दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर ये सिस्टम हमारी बॉडी में अच्छे से हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 10th कह रहा है हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनवॉलंटरी एक्शंस की अगर हम बात करें, दीज एक्शन विच अकर इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो एकदम होते हैं बिना सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग, उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग ब्रेन। सो ये हम अगर बात करें इनवॉलंटरी एक्शन, हम सोच के नहीं कर रहे हैं लेकिन ये हो रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है ना, एकदम से रिस्पॉन्स देना, बाहर की स्टिमुली की तरह हमारी बॉडी से जो रिस्पॉन्स निकलता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। एंड अगेन इसके अंदर कोई ब्रेन प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हिंड ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपकी जो इनवॉलंटरी एक्शन है, सांस लेना हम नहीं भूलते, हार्ट की ब्रीथिंग मतलब हार्ट की बीटिंग हम ये नहीं भूलते, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज दिस इज कंट्रोल्ड बाय, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 11 पे आते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो हम लोग नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म को समझेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या फर्क है। ये जो नर्वस मैकेनिज्म है, इट्स अ फास्ट मैकेनिज्म, इट्स अ फास्ट प्रोसेस। हार्मोनल मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे आपके आर्टरीज एंड ग्लैंड्स ये सब अफेक्टेड होते हैं जब हम नर्वस मैकेनिज्म की बात करते हैं। हार्मोन क्या करता है? टारगेट ऑर्गन, हर चीज को नहीं, जो टारगेट होते हैं स्पेसिफिक, उन्हीं को अफेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, ये केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता। नर्वस मैकेनिज्म डज नॉट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोनल क्या करता है? इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे नर्वस मैकेनिज्म में ग्रोथ अफेक्ट नहीं होती है, यहाँ पे ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। यू नो, हार्मोन कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड एवरी सिंगल थिंग इन अवर बॉडी। What is the difference between the manner in which movement take place in a sensitive plant and the movement in our legs? तो अगर एक सेंसिटिव प्लांट ले लें जैसे कि मिमोसा, ठीक है, और छुई मुई भी बोल देते हैं इसको, और मूवमेंट जो हमारे लेग में हो रही है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा आर सेंसिटिव टू टच। अगर आप बात करोगे लीव्स किसकी? सेंसिटिव प्लांट मिमोसा की बहुत सेंसिटिव होती हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच। लेकिन इसके केस में क्या होता है, हमारा जो लेग है वो हमारी नर्व मसल्स के कंट्रोल में है। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये किसी पार्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कोई पार्ट कंट्रोल कर रहा है इस मूवमेंट को, बट ये कंट्रोल हो रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इन दिस सेल चेंज देयर शेप ऑन चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। इसमें क्या होता है, सेल अपनी शेप चेंज कर रहे हैं जब उनके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ मसल। यहाँ पे वाटर का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली जो है वो सब कुछ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो रहा है। ये हो गया चेंजिंग इन वाटर अमाउंट एंड मूवमेंट ऑफ मसल, ये चीज है। तो मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट आर नेस्टिक मूवमेंट, और ये क्या है? वॉलंटरी नर्वस मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है ये कंट्रोल होती है नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि सेंसिटिव प्लांट्स की जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है उससे कंट्रोल होती है। ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, हमारे कंट्रोल में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन हेयर। एंड यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल वीडियो में कवर किए हैं, जिसको आप 10th साइंस की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 10th साइंस की आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, सेम वे में एसएसटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए।